मुझे चल ठीक है ये ना ये तो आप लोगों को पता ही है कि जो एप्पल्स है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बल्क में प्रोड्यूस होता है, और अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो इंडिया 8th रैंक पे है, 5th रैंक पे है, और एप्पल की प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा JNK अबाउट 77% जो है वो जम्मू कश्मीर प्रोड्यूस करता है। अब एप्पल्स जो यहाँ पे से बहुत जम्मू कश्मीर मतलब कश्मीर, जब हम बोलते हैं तो जम्मू कश्मीर हम एक साथ ही बोलते हैं ना, कश्मीर ओके। तो कश्मीर में है 77% प्रोडक्शन है एप्पल्स की, तो इतना सारा बल्क हमारे पास है, तो उसको मैनेज भी करना है हमने, क्योंकि एक ही टाइम पे जो है कि सारा कंज्यूम नहीं होगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसको आगे स्टोरेज के लिए बेचते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो ग्रोवर्स है उनको पहले देखना है कि जो एप्पल्स वो हार्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या है, इज इट फॉर टेबल कंजप्शन और इज इट फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। क्योंकि जो एप्पल्स है टेबल कंजप्शन के लिए अगर हमें है तो हमें वो थोड़ा लेट हार्वेस्ट उसका करते हैं, जब वो प्रॉपर मच्योर हुआ होता है उसमें सारी जो मैच्योरिटी इंडिसेस फुलफिल हो जाती है। लेकिन अगर हमें कोल्ड स्टोर के लिए एप्पल्स को बेचना है तो हम मीडियम मैच्योरिटी पे करते हैं उसको हार्वेस्ट, और उसको हार्वेस्ट करने के बाद जब हम उसको स्टोरेज में डालते हैं तो फिर बाकी जो सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगी, जो रेस्पिरेशन प्रोसेसेस होंगी, वो धीरे धीरे हो जाएंगी, और फिर जब तक वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचेगा तो वो सारी जो डिमांड्स होंगी वो फुलफिल हुई होंगी। लेकिन टेबल कंजप्शन के लिए कंज्यूमर को क्या चाहिए, वो प्रेफर करेगा कि जो उसका फ्रूट है जो वो कंज्यूम कर रहा है उसमें वो सारी क्वालिटीज उस टाइम पे ही प्रेजेंट हो। तो हमारे पास जो है, ये मेरा काम भी था PhD का, ये हमने देखना है कि हार्वेस्ट जब हमने करना है उसका एक अलग DFF भी होता है, डेज फ्रॉम फुल ब्लूम, जब उनको वो लेना होता है, और जो स्टोरेज है उसके लिए हमारा अलग होता है, तब हमें अलग डेट होता है। तो ये यूजुअली क्या है, यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एक ही टाइम पे सारे एप्पल्स उतारते हैं, उससे क्वालिटी पे असर पड़ेगा, उससे स्टोरेज पे असर पड़ेगा। तो अब वो ध्यान में रखना है कि हमने क्या, हमारा मेन पर्पस क्या है, इज इट फॉर टेबल कंजप्शन या लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ठीक है। अब हमारे बहुत सारे क्वालिटी टेस्ट है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि एप्पल जो है ये फुल्ली मैच्योर हुआ है कि नहीं। फाइन, अगर हम टेबल कंजप्शन के लिए फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लाइक हम देखते हैं स्ट्रीट इंडेक्स एक पैरामीटर है जहाँ पे हम एप्पल की फर्मनेस देखते हैं। जब हम अर्ली मैच्योर जो एप्पल्स हमारे पास होते हैं ना, जो हम पहले हार्वेस्ट करते हैं, उस टाइम पे जो होता है उस टाइम पे स्टार्च फुल प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर जब हम मीडियम मैच्योरिटी की बात करते हैं तब जो है इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा स्टार्च डिग्रेड हो गया है, और लास्ट पे स्टार्च कंप्लीट खत्म हो गया होता है, स्टार्च कन्वर्ट हुआ होता है इनटू शुगर्स, ठीक है। पैटर्न अभी भी दूसरी वैरायटी अगर पहले आप देखेंगे, पहले वाले में सेकंड हार्वेस्ट पे भी अच्छा खासा स्टार्च कंटेंट। स्टार्च आयोडीन के लिए हमारे पास एक बाज़ाब्ता एक चार्ट होता है जिसके साथ हम जो हमें रीडिंग्स आती है उनको हम कंपेयर करते हैं, उस बेसिस पे हम लोग हमारा रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा चार्ट है। जैसे कि नहीं, ये एक्चुअली जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड है ये लोग ये प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करते हैं। तो स्टार्च आयोडीन चार्ट में अलग अलग 2-3 वैरायटीज का मैंने देखा हुआ है, अलग अलग है, पर जो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड है वो हमारे पास जो हमारे डिवीजन ने बनाया है वो ये है, इस पर लिख के है कितने से कितना % स्टार्च आयोडीन है इसमें। स्टार्च ऑर्चर्ड्स में कर सकते हैं इजीली, वो हमारा पेनिट्रोमीटर होता है, हैंड पेनिट्रोमीटर। सिंपली उसमें आपने क्या, हाँ पील आपने हटा दिया, और जो पेनिट्रोमीटर है उस पे एक जो उसका प्रोब होता है उस पे एक मार्क होता है, वो वहां तक उसमें इंसर्ट। बात करते हैं सिर्फ हमारे पास पेनिट्रोमीटर नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारी टेक्निक्स है, कितना फोर्स लग रहा है उस प्रोब को एप्पल में इंसर्ट होने में। हमारे पास अब जो लेटेस्ट टेक्निक्स है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स है, जिससे हम अपना फ्रूट को
डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है, लाइक हमारे पास एक्वास्टिक्स है। वो क्या करता है, हमारा वो साउंड वेव्स को मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी मेजर करता है। उसके बेसिस पे भी हम लोग बता सकते हैं कि एप्पल फर्म है कि क्या है। मेरा काम भी वही था, एक्वास्टिक इंडेक्स, ये एक्वास्टिक सेटअप मैंने लिया था। फिर मैंने क्या, फिर मैं सिग्नल्स मेजर करती थी। फिर बाद में मैंने कोरिलेट किया एक्वास्टिक की रीडिंग्स को, फिर जो हमारा हैंड पेनिट्रोमीटर है उसके साथ, और कोरिलेशन निकाली। तो उसको कोरिलेट करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची कि जब हमें सिग्नल्स आ रहे हैं, मतलब साउंड वेव, हाँ, उसका यूनिट नहीं है वो, हाँ हम मेजर कर रहे हैं, तो 11 के अराउंड जो मुझे रीडिंग आती है उसके नीचे जो हमारा एप्पल है वो मिली है, ठीक है। वो कंज्यूमर एक्सेप्ट नहीं करेगा। कंज्यूमर जो है 7 LB से नीचे होते हैं वो कंज्यूमर एक्सेप्ट नहीं करता है। एप्पल उस टाइम पे जो है वो मेली होता है, ठीक है। मैं कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ। कंज्यूमर क्यों नहीं करेगा? इसमें क्या है अभी तो कश्मीरी में मैं आपको बोल लूँगी कुछ ऐसा मौजूद सोच होता है। हाँ, जब वो 7 LB के नीचे जाता है तो उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं होता है। ये इसका यूनिट पाउंड, पाउंड, ये पाउंड, वो जो पाउंड पाउंड जो है विद इंक्रीज इन द स्टोरेज पीरियड ऑटोमेटिकली ये काम हो जाएगा, ठीक है। ये एक हमारा पहला बेसिक टेस्ट है फर्मनेस का। हाँ, और शायद जो ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसके अलावा, पेनिट्रोमीटर के अलावा हम टेक्सचर एनालाइजर यूज करते हैं, और हमारे पास आजकल के नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स भी अवेलेबल है जो हाँ एग्जैक्टली। दूसरा जो हमारा रहता है वो हमारा बेसिक इम्पोर्टेंट जो है स्टार्च आयोडीन टेस्ट होता है। पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन बनाने के लिए जो पोटेशियम आयोडाइड हम लेते हैं 25 ग्राम्स, ठीक है, इनटू 150 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड 10 ग्राम्स ऑफ आयोडीन क्रिस्टल्स उसमें ही ऐड करते हैं। फिर हम ओवरनाइट रखते हैं। ओवरनाइट रखने से क्या है कि वो डिजोल्व, आयोडीन क्रिस्टल्स इजीली डिजोल्व नहीं होते, उसको बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम पहले ही जो हमारी सोल्यूशन है वो बना के रखते हैं, ठीक है। 25 grams of potassium iodide into 150 ml of distilled water and 10 grams of iodine crystals। फिर हम इसको ओवरनाइट, हाँ, लेकिन ओवरनाइट पहले हमने इतना बनाया ना थोड़ा सा, फिर हम लेकिन इसका वॉल्यूम लेकर 1 लीटर करते हैं। ये 1 लीटर का डिस्टिल्ड वाटर। आयोडीन टेस्ट करने के लिए एप्पल जो है हमें यहाँ सेंटर में से काटना है। इसको हम इस सोल्यूशन में डिप करके रखते हैं अराउंड 1 मिनट। 1 मिनट से पहले हमें निकालना नहीं है, और 1 मिनट के बाद जब हम इसको निकालेंगे फिर हम अपने चार्ट के साथ इसको कंपेयर करेंगे कि इस जूसर है यहाँ, जूसर अवेलेबल नहीं है, वो फार्मर्स के लिए वो नहीं है, वो बहुत कॉस्टली टेक्निक है। हाँ, आप लोग वही नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स जो हमारी है, जैसे कि एक्सरे है, NMR है, बाकी चीज़ें हैं, तो उसमें क्या होगा, वो स्कैन करता है एप्पल को, उससे जितना भी एप्पल का चाहे बाहर से या अंदर से जो भी प्रॉब्लम है, जो डिफेक्ट है, तो भी ब्लेमिश होता है, कुछ होता है, वो उसी से हमें वो रिजल्ट्स मिलते हैं स्कैन करके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसमें मतलब वो मतलब नहीं हुआ है, हाँ, मतलब जो हमें मतलब सारे पेरिमीटर वही से अभी ऐसे एज पर माय नॉलेज अभी ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो आपको A to Z सारा दे। अगर कोई सेटअप आपको कोई चीज़ दे रहा है, उसमें कुछ ना कुछ वो लैग कर रहा हो, ये जो आपको 100% सारा रिजल्ट दे। देखिए इसका स्टार्च, इसमें स्टार्च बहुत कम है, इसमें है ही नहीं, ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया। दैट मीन्स
इसका जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो गया है शुगर्स में। अब हाँ, अब आप जब हम इसका शुगर टेस्ट भी करेंगे तो हमें पता चलेगा उससे इसमें टोटल शुगर्स कितने हैं, रिड्यूसिंग कितने हैं, तो हम बता सकते हैं। मैडम कोई ब्लैक कलर है इसकी नहीं है स्टार्च। हाँ जी। मैंने इसमें वेट करना पड़ता है ना, फिर भी किसमें निकाल के फिर वेट करना पड़ता है 1-2 मिनट। उतना नहीं, 1 मिनट फिर 1-2 सफिशिएंट मिनट फिर एक अपना कलर दिखाऊंगा। नहीं, इसमें वेट नहीं करना है एक्चुअली, इसमें डाल के हमें वेट करना है 1 मिनट के लिए। उसके बाद निकाल के हम लोग सीधे इसको चार्ट के साथ कंपेयर करते हैं। और जिनको फिर एक्सपर्टीज हुई होती है उनको चार्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो विजुअली देखकर बता सकते हैं कि इसमें क्या है। मशीन विजन में कुछ नहीं है, मशीन विजन में सिर्फ एक कैमरा लगा होता है जो कैप्चर करता है इमेज को, और उन इमेज को कैप्चर करने के बाद जो कलर वैल्यूज है, हमारा एम है, ए है, बी है, उसको रीड करता है और हमें वो वैल्यूज वो देता है। अब मैंने क्या किया, मैंने इससे भी वैल्यूज लिए, मैंने 100 कलर इमेज से भी वैल्यूज लिए, मैंने उन दोनों को कंपेयर किया कि भाई इनमें कुछ फर्क है कि नहीं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इस पे पैसे खर्चा रही हूँ मशीन विजन पे, मुझे कुछ फायदा है, कुछ मिल रहा है। मेन चीज़ क्या है कि आजकल सब कुछ हर कोई ना पास सब कुछ करना चाहता है, टाइम कंज्यूमिंग है वो वाला मेथड, और क्या इसको बोलते हैं, उसमें एरर भी, ह्यूमन एरर आ जाता है। ठीक है, ऑलरेडी सब कुछ फीड करके तो ये भी PSS होता है टोटल सॉल्वेबल सॉलिड्स। मेरा साफ कर रहे हैं, इस पे 1 या 2 ड्रॉप ऐड करेंगे। लाइट की डायरेक्शन, मतलब जहाँ से लाइट है उस डायरेक्शन में हम इस, हाँ देखेंगे इसका। हाँ, आप लोग मुझे बताइए आपको क्या दिख रहा है। मैं जहाँ पे वो, हाँ हाँ एग्जैक्टली, सीधे वो लाइन दिखती है ना। बराबर 12 इसकी रीडिंग है। हाँ MSc स्टूडेंट्स, आप लोगों को देखना है 12.5 या कोई ज़्यादा मीठी वैरायटी होगी उसका 13 को टच कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। 12.5 हार्डली कोई वैरायटी टच करती होगी, तो ये होता है 11-12 के बीच में होता है। इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता ना, मैक्सिमम 13 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। लेट में होगा, मैं वही आपको बोल रही हूँ ना, मैंने 3 हार्वेस्ट अलग अलग डेट लिए थे, अर्ली, मीडियम और लेट में मुझे टच हुआ 13 से ज़्यादा मुझे गया नहीं। कौन सी वैरायटी? मैंने एक्सोटिक वैरायटीज ली थी, यहाँ की इंडिजिनस वैरायटीज मैंने नहीं ली थी। मैंने गाला रेड ना रेड ड्रॉप्स और मे बी डिलीशियस बिकॉज़ आई एम नॉट वर्क ऑन दैट वैरायटी। लिटरेचर बताता है 15, जितना मैंने लिटरेचर देखा, मुझे तो 15 मिला नहीं। अगर मैं लिटरेचर बताता है तो होगा इंडिजिनस वैरायटीज मे बी हो, बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन एक्सोटिक वैरायटीज नॉट इंडिजिनस वैरायटीज। गाला की शेल्फ लाइफ कम है। करते हैं हम लोग भी जूस निकाला एप्पल का, तो उसके बाद हम 10 ml लेंगे ऑफ जूस। ठीक है, 10 ml जूस का हम लोग वी विल मेक वॉल्यूम अप टू 100 ml। फिर जो हमारा वॉल्यूम 100 ml बनता है उससे हम एलिकॉट लेते हैं, उससे फिर हम 10 ml निकालते हैं वॉल्यूम मेकअप करने के बाद, और उसका हम एसिडिटी चेक करते हैं। फिनोप्थिलिन इंडिकेटर 2-3 ड्रॉप्स डालते हैं, उसको टाइटर करते हैं अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल एनीवे।
एक ही है 100 का नहीं है, 200 का है और 50 मुझे 50 इसका हम वॉल्यूम मेकअप, हाँ डिस्टिल वाटर डालेंगे, इसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे अप टू 100, हाँ 90 इसमें ऐड करते हैं बस my knowledge after 2022 इस पे मार्क होता है, ठीक है, बिल्कुल उस मार्क तक हमें इसमें ये पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया एसिडिटी चेक करने के लिए। अब इसी से हम 10 ml लेते हैं, उसको हम टाइटर करेंगे, ठीक है। फेनोल्फथलीन के हम इसमें 2 ड्रॉप्स करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमें कलर चेंज दिखेगी जब हम इसको टाइटर करेंगे अगेंस्ट एनी इमेज। जो भी फाइट वो मैं आपको फॉर्मूला दे दूँ। ये हमारा एसिडिटी डन। इस टाइम पे भी हार्वेस्ट करो मीडियम लेन और स्टोरेज में भी घटेगी ही। और NaOH, फेलिंग सोल्यूशन A, फेलिंग सोल्यूशन B एंड वी नीड फेनोल्फथलीन इंडिकेटर एंड मिथाइलिन ब्लू। ये सारे केमिकल्स हमारे पास प्रेजेंट होने चाहिए शुगर्स, टोटल शुगर्स और रिड्यूसिंग शुगर्स को करने के लिए। दोनों का प्रोसीजर जो है वो सेम है। डिफरेंस इज दैट कि जो टोटल शुगर्स है हमें उसमें सैंपल में पहले ही 5 ml HCl हम ऐड करते हैं और उसको ओवरनाइट रखते हैं। पर्टिकुलर वॉल्यूम मेकअप में नहीं करती, इट्स जस्ट फॉर न्यूट्रलाइजिंग। देखिए अब 10 ml हमने लिया, इसको हम बीकर में डालते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा न्यूट्रलाइज हो रहा है? अगेन वी विल यूज फेनोल्फथलीन इंडिकेटर, ठीक है। इससे कलर चेंज होगा। वी विल ऐड 2 ड्रॉप्स, 2 to 3 ड्रॉप्स। ये NaOH सोल्यूशन है, ठीक है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम तब तक डालेंगे जब तक कि थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। हो गया ये न्यूट्रलाइज। इसका वॉल्यूम मेकअप हम करते हैं अप टू 250 ml, ठीक है। हाँ, बिफोर 250 ml ऐड करने से पहले हमें इसमें लेड एसीटेट और पोटेशियम ऑक्सलेट सोल्यूशन जो हमने बनाया वो ऐड करना है 2 ml। वो 2 ml ऐड कर दिया। अभी करो। अब हम 10 मिनट के लिए वेट करेंगे। आफ्टर 10 मिनट्स हम क्या करेंगे, हम इसमें पोटेशियम ऑक्सलेट के 2 ml फिर से ऐड करेंगे। उसके बाद इसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे, देन हम इसको टाइटर करेंगे, ठीक है। एंड देन वी विल ऐड 25 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू इट, ठीक है। वो जो सोल्यूशन हमने बनाया उसको हम टाइटर करेंगे अगेंस्ट द सैंपल। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना भूल गई, वो है पेक्टिन। पता होगा पेक्टिन के बारे में। पेक्टिन इज ऑल्सो रिलेटेड विद फर्मनेस, ठीक है। तो पेक्टिन जो भी हमारा ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, उसके साथ ही हमारी फर्मनेस भी वो
कम हो जाती है। सब सेकेंड्स में हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ये बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट पहले हो जाएगा सोल्यूशन, और उसके साथ ही इसमें वो रेड कलर आ जाएगा, ब्रिक रेड कलर। तो जब हम ये कर रहे हैं मिथाइलिन ब्लू के बाद भी हमें बहुत कीनली इसको देखना है, क्योंकि वो ना वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का वो होता है कि पूरा वो पहले एक ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाता है, फिर इसका कलर चेंज हो जाता है।